नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार 3 अप्रैल को जबलपुर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगी। सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो जो कहते हैं उन पर कौन विश्वास करता है। राहुल की बात को भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। मैं आज जबलपुर के दौरे के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफल प्रवास के बाद मैं यहाँ से मालवा जा रहा हूँ। उज्जैन, इंदौर अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चढ़ रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उन्होंने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय कांग्रेस अपने अंतर विरोध से जूझते हुए बाहर आएगी, आत्मावलोकन करेगी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में भव्य रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। लोकसभा चुनाव को लेकर हड़ौती में सियासी पारा गर्मा गया है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद जोशी और भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला आमने सामने हैं। दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है। भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल की ओर से 30 मार्च को कोटा में शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद आज भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने कोटा में अपनी ताकत दिखाई। कोटा में सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष के नाते भी मैंने कोशिश की है कि हर समय मैं आपके बीच में रहूं। कोरोना की आपदा के समय ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कोटा में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। गरीब के जीवन के हर दर्द को मैंने समझा है। मैं लोकसभा अध्यक्ष के नाते भी मैंने कोशिश की कि हर समय आपके बीच में रहूं। कोई भी आपदा हो, संकट हो, उसमें मेरी कोशिश रही कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। चाहे कोरोना का आपदा का संकट हो, सारे विश्व के अंदर कोरोना का संकट था, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कोटा में कभी ऑक्सीजन की कमी कोटा में नहीं आने दी। साथियों, तो गरीब के जीवन के हर दर्द को मैंने समझा है, गरीब की पीड़ा को मैंने देखा है। मैंने देखा जेके लोन में जब बच्चे मर गए थे तो गर्भवती महिलाओं की हालत देखी, तो मैंने जन सहयोग से गर्भवती महिलाओं को अच्छा पौष्टिक दे। मैं कामों की बात नहीं करना चाहता। ये चुनाव देश को परिवर्तन के चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव है, और इसीलिए मैं फिर आपकी से आशीर्वाद मांगने आऊं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इसी धरती से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया है, और मैं कभी इस धरती के प्यार आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकता। मैं जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, और आपकी आशीर्वाद ही मेरी ताकत रही है। और मैंने कोशिश की है कि आपके विश्वास, भरोसे को कायम रखूं। मैं पुनः लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सूबे की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीते दिन ही आप नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया था। अब इस मामले पर बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी पर सबूत देने को कहा है। उनका कहना है कि आतिशी ने जो आरोप बीजेपी पर लगाए हैं वो उसका सबूत दे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जब कल कहा था, हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। हम आपको भागने नहीं देंगे।
तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी है, तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। ताइवान की राजधानी ताइपे में बुधवार सुबह जोरदार भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई है। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कई घर और गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।